कॉन्सेप्ट है, इन्होंने बोला कि भाई आ जाओ और फोकट में होस्ट करना है, अब आ जाओ। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। सिनेमा यार वैसी स्क्रीन मिलती है नहीं, आप जानते हो, तो ये स्क्रीनिंग्स बहुत ज़रूरी होती हैं अलग फॉरेन फिल्म फेस्टिवल्स की। साउथ की फिल्में की रीमेक बनती है, कोरियन फिल्म्स की रीमेक बनती है, और एक्चुअली साउथ की फिल्में की रीमेक बनती है, कोरियन फिल्म्स की रीमेक बनती है। यू डोंट नो अबाउट फ्रेंच सिनेमा, यू डोंट नो अबाउट स्पेनिश सिनेमा, यू डोंट नो अबाउट जर्मन सिनेमा। ये ज़रूरी है सारे सिनेमा को जानने के लिए, एंड दैट्स व्हाई हाफ टिकट्स एंड जगदीश आर ट्राइंग टू शो सिनेमा इन अ न्यू लाइट, एंड आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू गेट टू नो। एंड एज यू कैन सी काफ़ी अटेंडेंस में लोग आए हैं, सो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मार्केट फॉर इट, एंड Navin was the one who got me involved with this, and he's involved in setting it up. Acting थोड़ी ना कर रहा है यार। सीरियस नहीं है, ये एक्टिंग रिलेटेड कुछ नहीं है। दिस इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड VOD, वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म, और halfticket.tv पहली बार एक ऑनलाइन फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल होस्ट कर रहा है। तो इंडिया में पहली बार ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल आ रहा है आप लोगों के लिए, एंड द बॉटम लाइन इज इट्स फॉर फ्री। मतलब कोई भी जाके इस फेस्टिवल का आनंद उठा सकते हैं। एंड एक महीने के लिए, Jan 16 to February 16 ऑनलाइन जाइए, चेक इट आउट यार। फोन पर तो आजकल सब लोग जाते हैं। हाँ यार, इसमें करंटली ये फेस्टिवल फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल है। देखिए कुछ डायरेक्टर्स आ रहे हैं चेक करने के लिए क्या ये फ्रेंच फिल्में हिंदी में बनाई जा सकती है कि नहीं। स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आएंगे, पिक्चरें देखेंगे, पता चले बाद में अरे ये तो बड़ी जानी पहचानी सी लग रही है, वैसे कुछ बनने वाली है। आज जो हम लोग दिखाने वाले हैं दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न बॉयज, और काफी अंग्रेजी नाम है ईस्टर्न बॉयज करके, बट फिल्म फ्रेंच है विद सबटाइटल्स एंड ऑल। एंड काफ़ी दूसरी भी अच्छी फिल्में हैं, जैसे वैंडल करके एक फिल्म है, एंड देयर आर 10 फीचर फिल्म्स, 10 शॉर्ट फिल्म्स। तो 20 फिल्में हैं एक महीने के अंतराल में, तो आप पूरा महीना आनंद उठा सकते हैं ये सारी फिल्मों का। तो बड़ा क्या है हाँ, ईस्टर्न बॉयज की स्टोरी, मतलब ये फिल्म मैंने इतनी नहीं देखी है इसने यार। नहीं, मैंने पूरी फिल्म देखी है, बट लोग जब देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा बताने से ज़्यादा। थैंक यू। नहीं, अभी ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है। आज ओपनिंग फिल्म हम लोग थिएटर में देख रहे हैं, ईस्टर्न बॉयज। और ये ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल है जो कहीं भी आप दिल्ली, मुंबई, नागपुर, नासिक कहीं भी बैठे बैठे ऑनलाइन ये सारी फिल्में जो रिलीज़ नहीं हुई हैं थिएट्रिकली और इंडिया में शायद आएंगी नहीं मालूम, वो आप आराम से ऑनलाइन देख सकते हैं, उनको वोट कर सकते हैं। एक ऐसा फिल्म फेस्टिवल है जो घर घर में जाता है, और ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको सिनेमा हॉल तक जाना पड़े। आप अपने घर में अपने लैपटॉप पे इस फेस्टिवल की दी हुई सारी फिल्में देख सकते हैं। मैं बहुत सारी फ्रेंच फिल्में देखता हूँ और ज़रूरी नहीं है कि बोलूँ, मैं समझ में आती हैं। ये जो फ्रेंच आप फिल्में देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं बोलेंगे। हर तरह की फिल्म होती है, रियलिस्टिक भी होती हैं और सरियल भी होती हैं, और एमिली जैसी फिल्म भी फ्रांस में बनती है। वो है इस फिल्म में आपको जो एक नज़रिया देखने को मिलेगा जो हर फिल्म मेकर के साथ यूनिक होता है, कि कोई दो फिल्में एक जैसी नहीं मिलेंगी आपको। फाइनल डिस्कशन होने वाला है, ये तो मुझे पता नहीं किस टॉपिक पे होने वाला है, वो तो अंदर जाऊंगा तभी पता चलेगा। लेकिन जो भी होगा फ्रेंच सिनेमा के ऊपर होगा, ऑनलाइन सिनेमा के ऊपर होगा, और फ्रेंच सिनेमा का बहुत बड़ा रोल है मेरी लाइफ में। मैं बहुत सारी फिल्में देखी हैं मैंने और देखता रहता हूँ। हाँ, अरे वो हर फिल्म रिसर्च होती है। अगली फ्रांस में रिलीज़ हुई थी मई में, इंडिया से 7 महीना पहले। कुछ नहीं, अभी तो हम लोग शुरू करेंगे हंटर से। हंटर एक फिल्म आएगी, फिर NH10 आएगी, और फिर बॉम्बे वेलवेट आएगी। अभी 3 फिल्में हमारी जो हैं एक के बाद एक आएंगी। बिल्कुल नहीं, अब तुम खामखा की बातें शुरू करोगे तो फिर ऐसे ही होगा। मैं तो कुछ नहीं पूछना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लोग कब हमारा सिनेमा, हमारी चीज़ें इस लेवल पे इवॉल्व होती है। फ्रांस में अगर आप जाएँ तो दुनिया भर का सिनेमा जो आपको देखना है, आप एक कंट्री में आराम से देख सकते हो। उस कंट्री में क्योंकि हर दुनिया भर का अच्छा सिनेमा रिलीज़ होता है जो हर जगह होना चाहिए, लेकिन उसके अलावा कहीं होता नहीं है। देखो भाई, ये फिल्में आना जरूरी है। हर चीज़ जो है केटरिंग नहीं होता ना। इंडियन ऑडियंस को तो समोसा और के अलावा कुछ अपील नहीं करता ना। बाकी सब रेस्टोरेंट भी तो खुलते हैं ना, तो अपील की बात नहीं होती है। सिनेमा है जो लोगों को देखना चाहिए, जब तक देखेंगे नहीं उनके माइंड खुलेंगे नहीं। फिर वो एक ही तरह का सिनेमा देखेंगे और वही सिनेमा 4 साल चलेगा, फिर फ्लॉप होने लगेगा, फिर बोर हो जाएंगे, फिर नया ट्रेंड आएगा, फिर 4 साल वही चीज़ चलेगी। हम लोग कब तक वो घिसे बैठे फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे?
ऑडियंस को इवॉल्व होना जरूरी है। आप बोल रहे हो ऑडियंस मीडियोकर है, मैं तो बोलता हूँ ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस ने अपने आप को चांस ही नहीं दिया। नर्वस नहीं लग रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है यहाँ पर आके, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है। सुबह दोपहर को आप लोग सब मिले थे और आज वापस से आ गए। गर्मी हो रही है बस, और कुछ नहीं। बहुत इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बिकॉज फ्रेंच सिनेमा मुझे बहुत 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 पसंद है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा है, बट जो भी जितनी भी फिल्में देखी हैं मैंने फ्रेंच में, मुझे बहुत पसंद है। एमिली मेरी सबसे फेवरेट फ्रेंच फिल्म है, एक बारबेरियन इन्वेजन्स, जो मुझे बहुत बहुत पसंद है। अगर मेरा बस चलता तो उसके रीमेक राइट्स खरीद के मैं सीधा उसे हिंदी में बना डालता। फ्री फिल्में नहीं दिखा रहा, फ्री फिल्में दिखा रहा हूँ। फ्री बराबर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इनफैक्ट अगर ऐसी फिल्में अगर फ्री में अगर सबको मुहैया कराई जाएँ तो वो उसका और ज़्यादा प्रचार होगा, लोग देखेंगे कम से कम, और एक बार उनको लत लग जाएगी तो फिर वो खुद खरीद कर भी अपनी डीवीडीज लेकर आएंगे। और वैसे ऑनलाइन तो लोग पहले भी फ्री देखते थे। ये अच्छी बात है कि इनको ज़्यादा पता है piracy के बारे में। ये अच्छी बात है कि लीगली फ्री देख रहे हैं। मीडियोकर ऑडियंस और ऑडियंस तो ऑडियंस होती है, सिवाय सबटाइटल पढ़ने के उसके अलावा आपको और कोई दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना पड़ता है। तो ये भी आम आदमी भी समझ सकता है और जो पढ़ा लिखा है वो भी समझ सकता है। सिर्फ उसका इंटरेस्ट और उसका क्या कहते हैं, उसको रुझाव उस तरफ बढ़ाना चाहिए। और अगर शुरुआत अगर हम फ्री में उनको दिखा रहे हैं तो धीरे धीरे उनको वो चीज़ें पसंद आएंगी और वो देखेंगे ज़रूर। तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ इंटेलिजेंट लोग, एमिली हर कोई देख सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो My name is Partha Chaudhary from U Broadband. My wife Paramita, and we are into the business of broadband internet access. We've been partnering with Cloudwalker, and we're very happy to be a part of the whole episode here. Yes, we'll be coming to the French Film Festival. Looking forward to it, to the show tonight. हाफ टिकट जो है वो काफ़ी पॉपुलैरिटी ऑलरेडी गेन कर चुके हैं, और हाफ टिकट के साथ ये यू ब्रॉडबैंड का जो एसोसिएशन है और ब्रॉडबैंड का जो एसोसिएशन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रॉडबैंड के ज़रिए हाफ टिकट का प्रसार और ज़्यादा हो सकता है। मैडम उतने ऑनलाइन में नहीं देखते हैं जितना हम, क्योंकि हमारा बिज़नेस है ऑनलाइन का और ब्रॉडबैंड का, इसलिए हम ज़्यादा करते हैं उसके बारे में। देखिए, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ तो इस तरीके से है कि जितने ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें ब्रॉडबैंड के और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के, उतना ही अच्छा है हमारे बिज़नेस के लिए और हमारे पार्टनर्स के लिए। उस हिसाब से ये जो हाफ टिकट का जो योगदान है वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट के तौर पे है। ब्रॉडबैंड में जितना ज़्यादा कंटेंट हो, यूजेज उतना ज़्यादा बढ़े। I think that it's a very good idea to have festivals, especially an initiative like this, which is online, because I think that these days people are accessing a lot of material online, and it's very interesting idea to have a full festival which is online. I totally support this initiative to get films across to people. Yeah, I don't think that any particular kind of audience is good enough or bad enough for any particular kind of film. I think there are all kinds of films and all kinds of audiences, and the good thing about a festival like this is that it can reach out to many more people than a physical film festival. Yeah, thank you. हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाहर भी एक सिनेमा की दुनिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। बहुत सारे देशों में बहुत सारी भाषाओं में फिल्में बन रही हैं, और अब हमारी ऑडियंसेस को भी इस दूसरी दुनिया की सिनेमा का लहजा मिलना चाहिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल जो शुरू हो रहा है, इससे हमारे देश के लोगों को भी फ्रेंच सिनेमा देखने का मौका मिलेगा, जो नया फ्रेंच सिनेमा बन रहा है। हम लोग जब फिल्में सीख रहे थे तो फ्रेंच सिनेमा ने बहुत ही प्रभाव डाला था हम लोगों पे, फिल्म मेकर्स पे, हमारी जनरेशन पे। और नए फ्रेंच सिनेमा को देखने का मौका मिले लोगों को, ये बहुत खुशी की। टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है, और अब नए नए प्लेटफॉर्म्स निकल के आ रहे हैं, और इंटरनेट जो है एक बहुत ही बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। तो इसलिए इस नए माध्यम का इस्तेमाल करना, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ये एक बहुत खुशी की बात है। हमने सुना है कि फ्रेंच फिल्म आप देखते भी हैं? जी मैं, हाँ, कुछ बोलते भी हैं फ्रेंच
ऑफलाइन? नहीं मैं फ्रेंच जानता नहीं, हम सब टाइटल्स के साथ फ्रेंच फिल्में देखते हैं। सर लेकिन ये इस तरह की फिल्म से फ्रेंच फिल्म से क्या मीडियोकर ऑडियंस के लिए या इंटेलेक्चुअल ऑडियंस के लिए, किस तरह की ऑडियंस इस तरह से फिल्म देखते हैं? ये जो बर्लिन वॉल आप खड़ी कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल, एक सिनेमा जो है एक एक्सपीरियंस की बात है और एक नए तरह का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन फिर ये आम मसाला फिल्म तो नहीं होता है बॉलीवुड की तरह, ये तो काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी सब्जेक्टिव होता है, मैटर होता है उस चीज़ में। तो हाँ जी, तो मैं यही कह रहा था सबसे पहले कि बॉलीवुड और हॉलीवुड के बाहर भी एक सिनेमा की दुनिया है जिसे हमें दिमाग की खिड़की खोल के देखना चाहिए। मांझी द माउंटेन मैन जो है वो एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसने पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था। एक रियल लाइफ स्टोरी है दशरथ मांझी के जीवन पर, जो तैयार है फिल्म। मतलब हम सभी लोग हमेशा से सोचते आए हैं कि हम इंडियन सिनेमा तो देखते ही हैं, उसके साथ इंटरनेशनल सिनेमा देखना चाहते हैं। तो हर कोई कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये बात आई होती है कि काश हमें बाहर के सिनेमा देखने का रेगुलर मौका मिले, जो हम अपने घर पर डीवीडी मंगाकर या अगर कोई फेस्टिवल छोटा मोटा हो तो वहाँ देख लेते हैं। इस तरह का फेस्टिवल होना आई थिंक फॉर द एंटायर इंडस्ट्री बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि आपको एक साथ इतनी सारी फिल्में देखने का मौका मिल रहा है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की फिल्में देखने का मौका मिल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस इनिशिएटिव एंड आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट। हाँ जी, वहाँ से इंस्पिरेशन उठाया जाता है और फ्रेंच या आने वाले में अगर आपके पास कोई ऐसा लाइनअप आए तो आप एज एन एक्टर तो मैं हमेशा रेडी हूँगा, कोई भी इंटरेस्टिंग किरदार निभाने को मिले। तो बाकी हैदर इंस्पायर्ड नहीं थी, वो तो विशाल जी भी खुद भी कहते हैं कि इट्स बेसिकली हैमलेट एडेप्टेशन। तो एंड इंस्पिरेशन आपको कहीं से भी मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इन पर्टिकुलर फिल्म से मिले, बट जब आप अच्छे दर्जे की फिल्म्स देखते हैं, जैसे हैदर ही पकड़ लीजिए, जो मेरे हिसाब से हैदर इज़ वन ऑफ इंटरनेशनल सिनेमा में आप उसको एक अच्छी सिनेमा के तौर पर जान सकते हैं। तो जब आप अच्छी सिनेमा देखते हैं तो आपकी सोच उस स्तर की हो जाती है, आप उस तरह की फिल्में बनाना चाहते हैं। चाहे वैसी फिल्म बनाएं ना बनाएं, उससे डायरेक्टली इंस्पायर हो ना हो, वो अलग बात होती है, बट दिस जनरल इंस्पिरेशन टू डू गुड वर्क व्हेन यू, इसलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छी कंपनी के अराउंड रहेंगे तो आप अच्छा काम करेंगे। किस तरह सपोर्ट करती हूँ मैं, यहाँ पे आई हूँ, मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया है कि जाओ जो भी है। आई एम होपिंग मेरे दोस्त, फेसबुक फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स ऐसा इनिशिएटिव, they will actually encourage such an initiative and yeah, बेहद अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि भाषा अलग है, कल्चर अलग है। ऑल्दो इट इज़ ग्लोबलाइजेशन, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस सेम ही रहते हैं, सैड होता है, हैप्पी होता है, बट आई थिंक जो फ्लेवर आता है फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल, दैन द फ्रेंच आर नोन टू मेक रियली ऑसम फिल्म्स, सो आई एम रियली ग्लैड दिस इज हैपनिंग हियर। हाँ, पुरानी फिल्म मुझे गुरुदत्त की काफ़ी सारी फिल्में पसंद है। आई लव प्यासा, या इट्स वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट्स, एंड या बहुत सारी जी बहुत बढ़िया। ओए होए नहीं, नाम तो हमरा कही, हाँ, दुनिया के लोग मुझे पीके कह के बुला रहे हैं। कौन सी फ्रेंच फिल्म? आई डोंट, नाम तो मुझे याद नहीं है एज इन पर्टिकुलर, पर आप फेस्टिवल में जाते हो, काफ़ी कुछ देखते हो, यू लाइक अ फ्यू इन द मिडल, सो या सपोर्ट करने आई हूँ डेफिनेटली, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, आई हैव सीन देम डू थिएटर टुगेदर,
तो ऑफकोर्स सपोर्ट करने आई हूँ। प्लस या फ्रेंच फिल्म है, इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो देखने भी आई हूँ। डेफिनेटली आई थिंक अब इंडियन मार्केट कर रहा है, स्पेशली बॉम्बे वगैरह, एटलीस्ट मेट्रोज में तो इंडियन मार्केट डेफिनेटली कर रहा है। एंड आई थिंक नाउ इज़ द टाइम, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग दैट फ्री दिखा रहा है, बिकॉज इट गिव्स मोर पीपल, college kids and a lot of younger kids who don't have so much money and so much pocket money or whatever, just to be able to come and see films. So I think it's a great initiative to encourage cinema. Or good luck, my heartfelt good luck for halfticket.com, and I hope your trend spreads more in Mumbai. Thank you. Late in life, I think it's a beautiful cinema space, and specifically for actors and for directors, because they deal with a lot of different themes and characters, and the style of acting is very very nuanced and simplistic, so it's very refreshing for the eyes. And plus ये internet platform पे है, तो कोई भी देख सकता है, it's curated, so there is a bouquet of good French movies that people who are new to the world cinema space can enjoy. ऐसे तो बहुत सारी मूवीज़ हैं, मुझे मंथन बहुत पसंद है, या मिर्च मसाला, मंथन फ्रॉम स्मिता पाटिल स्पेस मुझे बहुत पसंद है। I think, many a times the audiences are developed over a pace of time. I have started watching French movies because somebody introduced me to them, and that's how I started understanding. आप अगर वाइन भी पीना चालू करते हैं तो आपको टाइम लगता है उसके टेस्ट को समझने के लिए, तो अगर अपने ऑडियंसेस को चीज़ देंगे ही नहीं तो उसको वो समझना या इन्जॉय करना कैसे चालू करेंगे? आई डोंट थिंक देयर इज अ मीडियोकर स्पेस और देयर इज एन इंटेलेक्चुअल स्पेस। See, it's not high class. It's very simple and it's everyday life. But it does have a meaning as such, na? Okay, so हाँ जी, मेरा पिक तो पीके होगा। आई एम डूइंग वन फिल्म कॉल्ड इश्क मल्ला, विच इज़ ऑपोजिट राहुल बक्का एज अ मेन लीड, तो वो है। देयर आर सम अदर प्रोजेक्ट्स विच आर इन द पाइपलाइन, विच आई रियली डोंट नो व्हेन विल दे हैपन एंड नॉट हैपन। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हमें बहुत सारा फ्रेंच सिनेमा देखने को मिलेगा, और वो भी फ्री में। आई मीन हॉल पे जाने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन देख सकते हो। और मतलब मैंने देखी हैं बहुत सारी फ्रेंच फिल्म्स, और मैं तो ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नहीं, एक बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं ट्रूफो, फ्रैंकोइस ट्रूफो, उनकी तो लाइक जिम एंड जूल लाइक करके वो फिल्म है, और वो बहुत प्रसिद्ध फिल्म है, और रेगुलरली फ्रेंच सिनेमा आता है और बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा बनाते हैं, रियलिस्टिक फिल्म्स बनाते हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग देम ऑनलाइन बिकॉज आई वॉच रेगुलरली। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर ऑल द सिनेमा लवर्स। जितने भी सिनेमा लवर्स हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी मतलब खुशी की बात है मेरे ख्याल से। हिंदी फिल्म, बहुत सारी फिल्में अच्छी लगती हैं मुझे। अभी हाल ही में इस साल आंखों देखी आई थी, वो बड़ी फ़नी थी और बड़ी रियल थी। आई थिंक इट्स द काइंड ऑफ फिल्म्स आई थिंक आई मीन इट्स वेरी क्लोजर टू फ्रेंच सिनेमा आई वुड से। इट्स रियल एंड इट्स फ़नी। आंखों देखी आपने देखी होगी शायद, संजय मिश्रा थे उसमें, रजत कपूर ने बनाई है, बड़ी अच्छी पिक्चर है। और देखिए अभी ज़्यादा तो मुझे भी नहीं पता है हाफ टिकट एग्जैक्टली कैसे लोगों तक पहुँचेगा, लेकिन ये पता है कि ऑनलाइन आप फ्रेंच फिल्म देख सकते हैं। इट्स अ फ्रेंच फेस्टिवल, तो बेसिकली मज़ा आएगा मेरे ख्याल से लोगों को घर में बैठ के अगर आप फ्रेंच फिल्म देखते, क्योंकि रिलीज़ होती नहीं है यहाँ पे, और ये तो वो फिल्में हैं जो अभी वहाँ भी रिलीज़ नहीं हुई हैं। तो मतलब आई थिंक वी आर लकी इनफ टू वॉच देम फर्स्ट, आई मीन बिफोर दोज गाइज विल वॉच इट। मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये हाफ टिकट फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल को। मैं जूरी का मेंबर भी हूँ, और मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों से मिलने, बताने के लिए कि ये फेस्टिवल क्या है और क्यों है। बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। इंडिपेंडेंट यंग फिल्म मेकर्स की फिल्में हैं ज़्यादा, और हमें इंडियन डायरेक्टर्स को मौका मिल रहा है उनकी फिल्में जज करने का। तो ये अपने आप में बहुत ही एक अनोखा सा एक अवसर है, ऐसा हुआ नहीं है पहले कभी। सर लेकिन ये जो
आपके हिसाब से क्या मतलब एक यंगर ऑडियंस के भीतर है, बाहर है, क्या इंटरेस्ट होने से देखा? ये फ्रेंच सिनेमा जो है हमेशा से थोड़ा सा ज़्यादा इवॉल्व रहा है, क्योंकि वहाँ का कल्चर ऐसा है, वहाँ पे आर्ट को बहुत तवज्जो दी जाती है, हमारे जैसा नहीं है। लेकिन इस तरह इवेंट्स हैं या फिल्म फेस्टिवल्स हैं, ये क्या फॉरेन फिल्म्स का जो मार्केट है वो बढ़ाएगी इंडिया में, क्या आपके हिसाब से क्या इसको होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बढ़ाएगी, और इस तरह की यूरोपियन इंडिपेंडेंट सिनेमा का मार्केट बढ़ाएगी। और अब फिल्म एग्जीबिशन के जो है सारे आयाम, सारे प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं, नया टाइम आ गया है। ज़रूरी नहीं कि हमको अभी पिक्चर हॉल या थिएटर की जरूरत पड़ेगा, ऑनलाइन है, बहुत बढ़िया। जैसे फिल्म डायरेक्टर एज एन इंडिविजुअल कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपसे अभी इवेंट में या मैं मेंबर हूँ जूरी का सर, खुद मामूल किस तरह से आप प्रमोट कर रहे हो इसको? अब आपके सामने आऊँ बात कर रहा हूँ, मैं सर यही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा सर, इसके अलावा मैं एक फ्रेंच फिल्म का रीमेक कर रहा हूँ। ओके, हाँ तो ये बताई जाती है। तो मैं खुद एक फ्रेंच फिल्म का रीमेक कर रहा हूँ, जो मेरी अगली आने वाली फिल्म है यारा, वो एक ले लियोनी करके एक फ्रेंच फिल्म है, उसका ऑफिशियल रीमेक है। हाँ यार, इसलिए क्योंकि फ्रेंच सिनेमा आज भी सिनेमा को एक आर्ट फॉर्म की तरह देखता है, उसके पीछे सिर्फ कॉमर्स और सारे उस तरह कमर्शियल एंगल नहीं जुड़े हुए हैं। बचपन से फ्रेंच फिल्में देख कर बड़े हुए हैं, तो आज मौका मिल रहा है कि हम एक ऐसी एक जूरी की तरह हम उनकी फिल्मों को जज कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा, मैं तो बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। बहुत सारी हैं, मतलब फ्रेंच फिल्म नहीं पर फिल्म डायरेक्टर्स बहुत सारे हैं जिन्होंने ग्रोइंग अप ईयर्स में जिन्होंने फिल्म की ग्रामर सेट की है। गोदार्ड है, ट्रूफो है, बुनवेल है, शाब्रोल है, रवेत है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं। So it was not easy because the problem was that there were a lot of ideas culminating from the Indian market. There were other people trying to get the same festival into India. But somehow the Unifrance team as well as the French embassy had confidence in Half Ticket, and they went ahead with Half Ticket. Well, there are lovely twosome sitting in front of me right now. The names that he's just taken: Christian Valerian from Unifrance. A gentleman who I've known for many years. He's a maverick of sorts. Didn't quite fit into the industry at one time, and now has made his own industry. Recently, one of the most beautiful complete films I've seen, Ugly, which came out, is fantastic. You know, he's the kind of filmmaker that you want to like say that, oh, I know him, because it sort of sounds cool to know Anurag Kashyap, because he makes such fantastic films. Anurag sir, आइए sir stage पर please. 1/3 of the jury, actually we have 1/4, but the fourth member is not here. So congratulations on the last release, because it's fantastic. And now that you are here as a jury member, and I did say that you've become one of those directors that people want to say, oh, it's really cool that I know him because he makes that kind of cinema. You've always treaded a different path, and you know, so he's trying something new, Jagdish, as well. Great to have you on board also. Something, you have the largest collection of, he by the way has the largest collection of foreign films, I think, in the history of mankind. So I'm sure you've seen a lot of French cinema as well, sir. Some words of wisdom. Oh, I've been part of my French film festival earlier, but in France, and I was the jury last year there. I think it's a great opportunity for cinephiles and film buffs to have access to films in their own, to have the entire festival in their own home. And this is something that I hope it catches on and it grows, because the way we fight for screen space, trying to release our movies, and if we need platforms like this, and if this takes off, then we probably can leave our multiplex spaces to the big blockbusters and be happy making films. You know, I'm going to put you on the spot there. How far do you think that we are from releasing a mainstream Bollywood film online? I think we are very close to it. Mainstream? Yeah. Like, you know, we are very far. Okay, your kind of proper movie online, yes, we are quite close to it. And happen soon. And within, I think, this year. Revenue generation still possible, or is it just? It is absolutely possible. The problem is, we are a country that wants everything free. So outside India, revenue generation is possible. In India, it's kind of a difficult. People would still prefer to go and download. As long as you make money. Thank you. Do stay on stage. I'm going to call the other jury member, who's now almost as famous for his acting as he is for his direction.
Beautiful film, Dancing Tomar, one of the most complete films ever made. Sahib Devi or Gangster. His performances as an actor also brilliant. Yes, that is well. Tigmanshu Dhulia sir, please do come on stage. A big round of applause. Well, Ketan sir on stage. A big round of applause. And some words from you also. Anurag had lots to say. I'm not as wise as Anurag is, so words of wisdom came from him. I would only like to say that I think all of us, Ketan sir, we filmmakers who are still outsiders and not really part of, though Anurag is now, we all grew up watching French films. We had a nice film club in Allahabad where I grew up, and I saw a lot of French cinema. When I was young, I couldn't understand a thing. But later on, when I went to drama school and, learned more about evolved art and aesthetics and cinema and theater, I could understand it then. And we saw, Godard, Truffaut, Louis Malle, Chabrol, all these great filmmakers. And I think French cinema, why we like French cinema is because France still considers cinema as an art form. We Indians have stopped doing that. And now today, if we are part of this French Film Festival and as a jury member, I really feel proud. I really feel proud. Since you had mentioned films being an art form and especially French films, the next gentleman I do want to call on stage truly is an artist as far as cinema is concerned. And perhaps... Words of wisdom have all been spoken. The fact is that it's time to look beyond Bollywood and Hollywood, to liberate ourselves from the tyranny of Bollywood and Hollywood. There is a cinema, enriching, exciting, vibrant cinema being made all around the world. And well, cinema was made to be, supposed to be a window to the world. That was supposed to be the beginning of globalization. Then in front of our window, we had two major skyscrapers, glittering, glistening skyscrapers called Bollywood and Hollywood, which came up, blocking our view to the world. This is yet another window being opened up, and I hope it's exciting, vibrant window, which will... It's time we opened our minds and embraced the cinema of the world. Thank you. Thank you so much, sir. Ladies and gentlemen, the videos on demand will be on www.halfticket.tv. You make sure you check that out. We won't take any more of your time, actually. So, yeah, Half Ticket is a good title. Thank you so much. Thank you so much, gentlemen. And we'll start the screening in a bit, guys. Thanks. All we need to do as filmmakers is reach these people. Internet is a very powerful medium, and it allows you to reach those people. So let's try to reach people and try to get as many audiences on board as we can. Thank you very much. We'll be very soon screening The Eastern Boys. Please enjoy. And there's a lot of films. There are other 19 films available on halfticket.tv. It's free. That is not the main objective. The main objective is for you to enjoy every film that at your time, on your device. Please feel free to do so. Thank you very much for coming.